नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि दारूबंदी को लेकर के एक तरीके से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने गया में एक बड़ा बयान दे दिया। वो कह रहा है साफ साफ कहते हुए नजर आ रहा है कि अगर जो लोग दारू बालू और ताड़ी चालू करने को कहे उन्हीं को आप लोग वोट दीजिए। उसको लेकर के बिहार सरकार के मंत्री हैं श्रवण कुमार ने भी पलटवार किया, कह दिया है कि जब से दारूबंदी हुआ तब से लोगों के घरों में दूध पहुँचने लगा। वहीं महात्मा गांधी को नाम लेते हुए कह दिया है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि सबसे पहले अगर तनख्वाह के रूप में काम करना हो तो दारूबंदी करना हो, उसको लेकर के हमारी सरकार काम करे। सुनवाते हैं क्या कुछ कर रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार। माननीय जीतन राम मांझी जी की बयान को और उनके अपील को कौन सुन रहा है? जिस गरीब के घर में दूध नहीं जाता था अब वहाँ दूध जाने लगा। जिस गरीब के घर में मिठाई नहीं जाती थी अब वहाँ मिठाई जाने लगी। जिस गरीब के घर में सब्जी नहीं जाती थी सब्जी जाने लगे। उनके बच्चों के कपड़े जाने लगे। रोड एक्सीडेंट की घटनाओं में कमी आ गई। महिला हिंसा की घटना में कमी आई है। और वो गरीब परिवार आज खुशहाल हो रहा है। आज अपने बच्चों की पढ़ाई करा रहा है। अपने बच्चों के दवाई के लिए किसी के आगे आज हाथ पसारना नहीं पड़ रहा है। अब 2 टाइम की रोटी के लिए उनके सामने किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ रहा है। तब ऐसी हालत में अगर जीतन बाबू ये अपील करेंगे तो कौन मानेगा? और जीतन राम मांझी जी आदरणीय जब सरकार में रहते हैं तो ये सवाल नहीं उठाते हैं। जब सरकार से हट जाते हैं तो इस तरह का सवाल उठाते रहते हैं। और ये जो काम बिहार में हुआ है ये नीतीश कुमार जी के देखरेख में काम हुआ है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर एक क्षण के लिए अगर मुझे तानाशाह बनना पड़े तो सबसे पहला काम मैं शराब बंद करूंगा। और जो समाज में अनैतिकता है, समाज में जो गैर बराबरी है, इसको हम ख़त्म करेंगे। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिस बात को कह के गए हैं अगर उसको कोई चुनौती दे रहा है तो उनका तो मालिक कौन होगा वही समझे। तो आपने सुना किस तरीके से श्रवण कुमार ने साफ कर दिया है कि अगर जिस तरीके से दारूबंदी हुआ है तब से लोगों के घरों में दूध पहुंचने लगा। वहीं जयंत राज जो है बिहार सरकार के मंत्री, वो क्या कुछ करे पहले आपको सुनवाते हैं। बिहार में जिसमें शराबबंदी हुई थी, मांझी जी हों या भाजपा के कोई भी लोग, सभी लोगों के समर्थन से बिहार में शराबबंदी लागू हुआ था। और शराबबंदी होने के बाद दलित के बच्चे हों या अल्पसंख्यक के बच्चे हों या आपके ओबीसी के बच्चे हों, सभी बच्चों में शराब पीने की पद्धति कम हुई है। बिहार में दूध का उत्पादन भी बढ़ा है और दूध का खपत भी बढ़ा है। जहाँ पे जो है दूध नहीं जाता था वहाँ दूध जाने लगा है। जिसके बच्चे जो लोग शराब पीकर अपने बच्चों को और अपनी बीवी बच्चे को पीटते थे और वो जो है आज दूध लेके जाते हैं और घर में अच्छे तरीके से अच्छा जो है वातावरण बना है। और इस तरह का वातावरण जब बिहार में इतना अच्छा वातावरण बन रहा है, क्या मांझी जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या वो अपने घर में अपने बच्चों को लाकर शराब पिलाने का काम करेंगे अपने हाथों से? अगर वो इस तरह का काम करेंगे तब लगेगा कि जो है मतलब शराब पीना अच्छा बात है या बुरा बात है। आप लोग खुद ही बताइए कि शराब पीना अच्छी बात है या बुरी बात है। शराब की बोतल पे भी लिखा रहता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर कोई हानिकारक वस्तु को बंद कर दिया गया है तो उसको पीने का क्या काम है? कोई काम पीने का नहीं है। और जो भी शराब का समर्थन करना चाहते हैं वो अपने घर में अपने बच्चों को जाके पहले शराब पिलाएं। जहाँ पे शराब मिल रहा है, जिस राज्य में मिल रहा है वहाँ पे ले जाएं और अपने बच्चों को शराब अपने हाथ से परोसने का काम करें। तब पता चलेगा कि शराब परोसने में कितना दर्द है। आपने सुना किस तरीके से जयंत राज ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा दिया कि अगर मांझी जी दारू चालू करने के पक्ष में है तो सबसे पहले अपने परिवार के लोगों को दारू परोसने का काम करें। और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जब से दारू बंद हुआ तब से घरेलू हिंसा में भी कमी आई है। परिवार के बीच जो मारपीट अक्सर देखने को मिलती थी उसमें कमी आई है और लोगों के घरों में दूध पहुँचने लगा। वहीं बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री हैं सुनील कुमार को सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि शराबबंदी से व्यापक फ़ायदा हुआ सभी लोगों को, सभी वर्गों को।
और हम लोगों ने जो सर्वे अंतिम सर्वे कराया CNLU से, तो उसमें भी स्पष्ट है कि मेजॉरिटी जो अधिकांश लोग हैं 80% से ऊपर, 85% से ऊपर और महिलाएं 95% से ऊपर शराबबंदी का समर्थन करती हैं और इससे फ़ायदे भी हुए हैं। और ख़ास करके महिलाओं का या परिवारों का रहन सहन में सुधार आया है, उनके जो आय है वो बढ़ी है, जो रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं ख़ास करके कपड़ों पर या खाने पर, इन सब चीज़ों पर बेहतरी हुई है। और ख़ास करके जो छेड़खानी इत्यादि के मामले थे या एक्सीडेंट के मामले थे उस समय कमी आई है। पर्व त्योहारों के दौरान विधि व्यवस्था संधारण में प्रशासन को मदद मिली है। सर, मांझी जी को ये सब क्यों नहीं नज़र आता है? मांझी जी ने, सभी लोगों ने असेंबली में, काउंसिल में पक्ष में वोट दिया था। एक भी वोट डिसेंटिंग वोट नहीं था, विपक्ष में एक भी वोट नहीं था जब इस कानून को पास किया जा रहा था 2016 में। इसलिए और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि अब तक लिए 132 लोगों को, जिनकी मौतें जहरीली शराब से हुई थी, 4-4 लाख रुपया 132 आश्रित परिवारों को मिल चुका है और शेष हम लोग उसका जो प्रक्रियाधीन है, हम लोग शीघ्र उसका भी भुगतान कर देंगे। जी, आपको नहीं लगता कि मांझी जी जिस तरीके से समाज के बीच में इस तरह का बयान दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं मद्य निषेध विभाग की जो मुश्किल है, बड़ी जागरूकता को लेकर आप लोग भी पहल करते रहे हैं समाज में जागरूक करने के लिए लोगों को, तो ऐसे में इस तरीके का बयान आना एक वरिष्ठ नेता की तरफ से आपको नहीं लगता समाज में कहीं ना कहीं संदेश है वो? देखिए, हर व्यक्ति को और ख़ास करके श्रद्धेय मांझी जी को भी सोचना चाहिए कि जिसके वो लोग पक्षधर रहे हैं और जब वो हम लोगों के साथ सरकार में थे तब तो वो बिल्कुल साथ में थे, कभी उन्होंने किसी मीटिंग में नहीं कहा, कभी कभी उन्होंने अपना ख्याल रखा होगा आप लोगों के सामने, लेकिन असेंबली के अंदर या किसी औपचारिक मीटिंग में या जब वोट का समय आया तो सभी लोगों ने सर्वसम्मति से इसे पास किया। तो अब कुछ बोलते हैं तो वो उनकी निजी राय है, लेकिन जो कानून है इस राज्य का, शराबबंदी का, पूर्ण नशाबंदी का, वो यथावत है, रहेगा और हम लोग उसे और सख्ती से लागू करेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने साफ कर दिया कि वो कुछ और बोलते रहते हैं, लेकिन दारूबंदी के पक्ष में वो भी हैं और कहीं कहीं कुछ बोल देते हैं, लेकिन दारूबंदी से लोगों के जीवन जो सामान्य हो गया है और जो मारपीट की अक्सर घटनाएं होती थी उसमें कमी आई है और जो लोगों के घरों में दूध नहीं पहुंचता था, दूध पहुंचने लगा है, दूध का उत्पादन बढ़ गया है। तो आपने सुना किस तरीके से हमने एक एक मंत्री का बयान को सुना। साफ तरीके से जीतन राम मांझी को पलटवार करते हुए बिहार सरकार के मंत्री हैं, साफ तरीके से कह रहे हैं कि जिस तरीके से मांझी जी का ये बयान है कहीं ना कहीं गलत है।